इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। श्रीपाल शर्मा का। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं खेतों की, फसलों की और किसानों की कौन सी फसल मंडियों में आज क्या भाव रहे, ये सारी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। खेतों की क्या स्थिति है, फसलों की क्या स्थिति है, उत्पादन कैसा है, ये सारी बातें इस चैनल के माध्यम से करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ग्वार के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें। मित्रों, शुरू से ही हमारा ये प्रयास था कि किसान भाइयों को अपने उत्पादन का जायज़ भाव मिले, अच्छा भाव मिले, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो। यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारा मकसद है। खेती की बातें आप सभी तक पहुंचती रहे, खेती को बढ़ावा मिले, यही हमारा मकसद रहता है। ग्वार की आज बात करेंगे। नीचे भाव में, मंदे भाव में किसानों का ग्वार जो मंडियों में बिक रहा था, उस समय हमने एक अनुमान लगाया था कि किसान भाइयों को जायज़ भाव ग्वार का मिलना चाहिए। डिमांड अच्छी थी, एक्सपोर्ट के जो डेटा आते थे उसके बारे में जानकारी और हमने किसान भाइयों को अवगत करवाया था। तो आज हम सबके सामने है कि किसानों को अपनी फसल के, अपनी लागत का जो मूल्य है वो काफ़ी हद तक सही रूप से अब ग्वार का मिलना शुरू हुआ है। मित्रों, पिछले साल ग्वार के जो भाव थे वो किसानों की डेयरियाँ 6,000 से लेकर के और 7,000 के बीच में किसानों की डेयरियाँ उपज के समय, उत्पादन के समय बिक रही थी। और इस साल वही जो डेयरियाँ किसानों की है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी और 4,200-300 के भावों में किसानों की डेयरियाँ बिक रही थी। उस समय हमने किसान भाइयों से, सभी मित्रों से ये आग्रह किया था, एक अनुमान लगाया था कि जायज़ भाव जो है लागत का वो मिलना ज़रूरी है, किसानों को मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद थी और आज मिल भी रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ग्वार के उत्पादन के बारे में। ग्वार का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ कह करके, ऐसी कुछ बातों के चलते इस बार बाज़ारों में ग्वार के भाव जो है वो शुरू में मंदे हुए थे और हमने बार बार सभी से यही एक आग्रह किया था कि बहुत ज़्यादा बड़ी फसल नहीं है ग्वार की, क्योंकि 2018 से लेकर के और 2022 तक, इन 5 सालों में 2018 के बाद की सबसे बड़ी फसल इस साल की थी और 2018 में कितनी थी और इस साल कितनी थी, ये अनुमान हमने बताया था। कुछ डाटा, कुछ आंकड़े काउंटिंग के 2018 से लेकर के आज तक के मैंने आज बनाए हैं, वो आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि 2018 से लेकर के आज तक ग्वार का उत्पादन किस साल में कितना हुआ, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो काउंटिंग होती है, जो व्यापारी भाई मंडियों में काउंटिंग करते हैं, जो उत्पादन की काउंटिंग होती है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप वो डिटेल भी देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए इन 5 सालों में कितना ग्वार का उत्पादन हुआ था। वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी फसल जो 2018 में हुई थी, आज से पहले यानी 2018 के बाद इस साल सबसे बड़ी ग्वार की फसल हुई है। और 2018 में आज तक की अगर बात करें या 22 नवंबर तक की अगर बात करें तो ये आप सभी देख सकते हैं 16-11 तक कितनी आमदनी थी। उसके बाद में लगातार ये 52,000, 48,500, 46,500। तो ये टोटल जो अक्टूबर और नवंबर की टोटल आमदनियाँ थी वो 2018 में 25,49,000 बोरी की आमदनियाँ हुई थी। 16,35,000 बोरी ग्वार अक्टूबर महीने में आया था और 9,24,000 बोरी ग्वार जो है वो 22 नवंबर 2018 तक नवंबर महीने में आया था। और कुल 25,49,000 बोरी यानी 25.5 लाख बोरी ग्वार आज के दिन तक 2018 में बाज़ार में आया था। इस तरह से पिछले सालों का पूरा फिगर ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरे डेटा जो हैं वो आमदनियों के आधार पर, अराइवल के आधार पर, जो व्यापारियों के द्वारा काउंटिंग की जाती है उसके आधार पर ये
मैंने तैयार किया है, तो ये आप देख सकते हैं। 2019 की अगर बात करें तो 17 नवंबर तक 18 नवंबर 2019 तक टोटल ग्वार जो है वो 17,25,800 बोरी ग्वार जो है वो बाज़ार में आया था। 17 लाख के आसपास ये ग्वार बाज़ार में आया था। इसी तरह से अगर बात करें 2020 की, तो ये सभी आप देख सकते हैं 17/11/2020 तक जो आमदनी आई थी, 17/11/2020 के दिन जो टोटल आमदनी बाज़ार में आई थी उसकी काउंटिंग आप सभी के सामने है। और ये 14,14,200 बोरी ग्वार 17 नवंबर 2020 तक बाज़ार में आया था। तो ये आमदनियाँ आप सभी के सामने हैं। मित्रों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो काउंटिंग होती है जिसका एक बेस हम लेते हैं उस आधार पर ये आमदनियाँ आप सभी के सामने हैं। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में 16,89,400 बोरी ग्वार की आमदनी जो है वो बाज़ारों में टोटल आज तक हुई है। ये 18 नवंबर 2022 तक की काउंटिंग आप सभी के सामने है। तो ये उत्पादन के डेटा आप सभी ने देखे, उत्पादन की क्या स्थिति इन 5 सालों में रही, ये सारी बातें आपने देखी। और अब बात करते हैं आज ग्वार मंडियों में किसानों का क्या भाव रहा, क्या भाव डेयरियां बिकी। तो ये सारी बातें भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम करते हैं। मित्रों, राजस्थान की जितनी भी मंडियां हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, गोलूवाला, हनुमानगढ़ जिले की कुछ मंडियां, बीकानेर, लूनकंसर, इन सारी मंडियों में ग्वार के भाव जो आज जो है वो 6,000 से ऊपर रहे। और 6,000 से लेकर के ऊपर में 62, 6300, 6400 रुपये, 6500 रुपये से ऊपर तक के भाव भी आज मंडियों में ग्वार की डेयरियों के देखने को मिले। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों में आज कल की बजाय डेयरियों में 51 रुपये की तेज़ी देखी गई और सरसों की डेयरियां भी 6,000 के ऊपर किसानों की आज मंडियों में बिक रही थी। इसके अलावा बात करते हैं नरमा की। मित्रों, नरमा में 9,000 से नीचे के भाव आज मंडियों में देखे गए। कल के भावों से आज डेयरियां जो है वो कुछ 100-150 रुपये नीचे तक बिक रही थी। तो लगभग 9,000 रुपये के आसपास, 8,700 रुपये से लेकर के और 9,000 रुपये के आसपास तक आज किसानों की डेयरियां नरमे की जो है वो मंडियों में बिक रही थी। मित्रों, ग्वार के उत्पादन के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमने अवगत करवाया। हमारा ये प्रयास रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, पहुंचाई जाए। हमारा कभी कोई मंदी तेजी पर व्यू नहीं रहता। फैसला किसानों को करना होता है कि अपनी फसल कब बेचें, किस भाव में बेचें। ये निर्णय जो है वो किसानों का खुद का होता है। हमारा सिर्फ जो भी बातें होती है, जो बाज़ारों से संबंधित बातें होती है, जो खबरें होती है, उत्पादन की होती है या डिमांड की होती है, वो सही और सटीक बात आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। मंदी तेजी पर हमारा कभी कोई व्यू नहीं रहता। ये किसान भाइयों को खुद को ही अपने विवेक से, अपनी समझ से ये तय करना होता है कि अपनी फसल कब बाज़ार में लाए और कब बेचे, ज़रूरत के हिसाब से बेचे या किस तरीके से बेचे, वो किसानों को ही निर्णय करना होता है। समय समय पर हम आपको सटीक और सही जानकारी जो है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हमारा ये प्रयास रहेगा कि ग्वार से बनने वाले जो उत्पाद हैं, जैसे ग्वार से चूरी बनती है, कोरमा बनता है, पाउडर दाल बनता है, तो उसका बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। तो किस महीने में कितना एक्सपोर्ट हुआ और पिछले 1 साल में कितना कहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ, विदेशी मुद्रा जो है वो इससे भारत में आती है, देश में आती है, किसानों को अच्छे भाव मिले। तो ये सारी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।